चेरनोबिल एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोगों के जहन में वह खौफनाक मंजर सामने आ जाता है जो आज से कई सालों पहले हुआ था, जिसे हम तबाही का दूसरा नाम भी बोल सकते हैं। इतिहास की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर दुर्घटना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चेरनोबिल के तबाह हो चुके रिएक्टर के अंदर एक अजीब फंगस इवॉल्व कर रहा है। यह फंगस सिर्फ वहां सरवाइव नहीं कर रहा, बल्कि वह डेंजरस गामा रेडिएशंस को खा रहा है। लेकिन यह सब पॉसिबल कैसे हुआ? चेरनोबिल डिजास्टर का रेडिएशन एक अजीब बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कैसे बन गया? चलिए दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर एक्सीडेंट की कहानी को समझते हैं और जानते हैं कि यह करंट टाइम में साइंटिस्ट्स के बीच अट्रैक्शन क्यों बन रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि चेरनोबिल में कैसे एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था न्यूक्लियर पावर प्लांट में, और कैसे आज वहां पर एक ऐसा फंगस इवॉल्व कर रहा है जो साइंटिस्ट्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यह एक बहुत ही पावरफुल पावर प्लांट था जो काफी इफिशिएंट तो था, लेकिन साइंटिस्ट्स को उस टाइम इसमें बहुत सारी कमियां हैं जो एक दिन पता था कि बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी 1977 में यह प्लांट चालू कर दिया गया और उस टाइम किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन यह दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर बन जाएगा। यह घटना होती है 26 अप्रैल 1986 को, जब एक नॉर्मल सेफ्टी टेस्ट चल रहा था। यह सेफ्टी टेस्ट इस बारे में ही था कि अगर उस प्लांट में सडन पावर सप्लाई कट हो जाती है तो क्या कूलेंट्स रिएक्टर के अंदर बनने वाली एनर्जी को मैनेज कर पाएगा। तो रात में यह टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा था। लगभग 1:43 पर यह दुर्घटना हुई। हम इसे मिसकम्युनिकेशन और मिस इंजीनियरिंग बोल सकते हैं कि गलत टाइम पर पावर कट कर दिया गया, और जैसे ही पावर कट हुआ सो कूलेंट्स रिएक्टर के बाहर ही रह गए एंड रिएक्टर के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी वह अनकंट्रोल्ड हो गई। एक ऐसा एनर्जी सर्ज हुआ कि उसने एक मैसिव एक्सप्लोजन को अंजाम दिया। एक स्टीम एक्सप्लोजन ने रिएक्टर के 1000 टन वजनी चैम्बर को सूखे पत्ते की तरह उड़ा दिया और डेडली रेडियो एक्टिव कोर एक्सपोज हो गया इंसानों के सामने। रेडिएशन से इंसानों का डायरेक्ट एनकाउंटर होने लगा। यह आग इतनी भयानक थी कि 10 दिन तक जलती रही और उस 1 सेकंड के एक्सप्लोजन में इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी जितनी एनर्जी वह रिएक्टर लगभग 4 दिनों में बनाता। सोवियत यूनियन गवर्नमेंट ने इस दुर्घटना को छुपाने की कोशिश की, लेकिन रेडियो एक्टिव क्लाउड्स पूरे यूरोप में और अलग अलग 10 देशों में फैल चुके थे। सो इसे छुपाना तो फिर इम्पॉसिबल हो गया था। जैसे ही इस आग की दुर्घटना के बारे में लोकल पुलिस को पता चला था तो कुछ फायर फाइटर्स बिना अपनी जान की परवाह किए आग को कंट्रोल करने के लिए रिएक्टर में ही कूद गए थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रेडिएशन कितना खतरनाक है, और सारे रेडिएशन की चपेट में आकर मौत के शिकार हो गए। फिर सोवियत यूनियन ने लगभग 6000 लिक्विडेटर्स को सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भेजा था, जिसमें फायर फाइटर्स, सोल्जर्स, इंजीनियर्स सभी शामिल थे। लेकिन उनमें से भी बहुत से लोग रेडिएशन पॉइजनिंग का शिकार हुए। रातों रात उस शहर को खाली करवा दिया गया था। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को वहां से हटाया गया था। एक शहर जो 26 अप्रैल की सुबह खुशहाल था, 27 अप्रैल की सुबह तक वह खौफनाक तबाही का शिकार हो चुका था। इस डिजास्टर से डायरेक्टली 4000 लोगों की मौत हुई थी, और कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्ट रेडिएशन का शिकार होने के कारण 93,000 लोग मर चुके थे। चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव जोन में आता है, और कहा जाए तो यह सबसे खतरनाक रेडियो एक्टिव जोन है अर्थ पर, और इसकी रेडियो एक्टिव कोर को एलिफेंट फुट के नाम से भी जाना जाता है। इसे दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव एक्सीडेंट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस एक्सीडेंट में 700 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ था। लेकिन इस तबाही के बीच में एक अजीब डिस्कवरी हुई है। साइंटिस्ट ने देखा कि एक अजीब ब्लैक फंगस रिएक्टर की बॉल्स पर ग्रो कर रहा है। यह फंगस है क्लेडोस्पोरियम स्फेरियोस्पर्मम। यह फंगस सिर्फ रेडियो एक्टिव जोन में सर्वाइव ही नहीं कर रहा है, बल्कि उसे खा भी रहा है। ये एक प्रोसेस यूज करता है जिसे रेडियोसिंथेसिस कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधे क्लोरोफिल का यूज करके सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और एक टाइप से फूड की तरह यूज करते हैं, वैसे ही यह फंगस मेलानिन का यूज करके गामा रेडिएशंस को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और एज फूड यूज करता है। मतलब यह लिटरली रेडिएशंस को खा रहा है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह फंगस बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इस फंगस की हेल्प से अर्थ पर जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है हम उसे डिकम्पोज कर सकते हैं, और इसके साथ ही एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में रेडिएशन से बचाया जा सकता है। कुछ साइंटिस्ट्स का यह भी मानना है कि यह फंगस मार्स पर लाइफ पॉसिबल करने में भी हेल्प कर सकता है। चेरनोबिल डिजास्टर के बाद न्यूक्लियर सेफ्टी को लेकर दुनिया भर में नए नए रूल्स बनाए गए थे, और चेरनोबिल में भी 2016 में चैम्बर इंस्टॉल किया गया था रिएक्टर 4 के ऊपर,
जो कि लगभग 100 सालों तक रेडिएशंस को कंट्रोल करके रखेगा। चेर्नोबिल एक भयानक वार्निंग थी कि अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इग्नोर किया जाए तो कंसीक्वेंसेस क्या-क्या हो सकते हैं। लेकिन अब वही जगह जो एक टाइम पर और करंटली भी सबसे ज़्यादा डेंजरस है अर्थ पर, वह एक साइंटिफिक वंडर बन चुकी है, जहां एक रेडिएशन ईटिंग फंगस शायद फ्यूचर में इंसानों की मदद करने के लिए इवॉल्व हो रहा है। लेकिन इसे हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो हम मान सकते हैं कि यह नेचर का एक पॉजिटिव मैसेज है कि इंसानों से जो गलतियां हुई हैं और इंसान जो गलतियां कर रहा है, मदर नेचर उसे खुद सुधार सकती हैं। क्योंकि साइंटिस्ट्स के पास कोई तरीका नहीं था रेडिएशन को कंट्रोल करने का, उसे ख़त्म करने का, बट नेचर ने एक तरीका इवॉल्व कर दिया, एक नई लाइफ को इवॉल्व कर दिया। इसे हम नेचर का मैसेज मान सकते हैं कि इंसानों को प्रकृति से छेड़छाड़ करना रोक देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, और जो गलतियां हो चुकी हैं उन्हें ठीक करने की खुद भी कोशिश करे, और नेचर तो ठीक कर ही देगी और आगे कोई गलतियां ना करे। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, और साथ ही ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बीइंग समथिंग।